कि जर्नल इज नथिंग बट द प्राइमरी एंट्री, कौन सा एंट्री है वो? प्राइमरी एंट्री ऑफ बुक्स, ठीक है, प्राइमरी एंट्री ऑफ बुक, ठीक है, वेयर वी रिकॉर्ड, हम लोग क्या करते हैं वो, वी रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, कौन सा ट्रांजेक्शन बाबू? द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन, कौन सा ऑर्डर बाबू? इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, है ना। तो क्रोनोलॉजिकली वे में, कौन सा वे बाबू? लाइन बाय लाइन, डेट वाइज, सीरियल वाइज। जर्नल क्या है? तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का बुक है। क्या है जी? रिकॉर्ड करने का बुक है। इस हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारे पास में एक्यूरेट डेटा रहे। क्या रहे? एक्यूरेट डेटा रहे, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब तुम्हारे सामने में हम कुछ जर्नल के क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से मोटा मोटी 7-8 को दिए है ना, उसको हम सिखाते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कैपिटल रिलेटेड जर्नल, परचेज रिलेटेड और अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका जर्नल हम लोग अभी सीखने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला हम लोग जो बाबू जर्नल का कॉलम बनाए, क्या बनाएंगे जी? तो कॉलम बताए थे कि पूरा कॉलम पेंसिल से होगा। किससे होगा जी? पेंसिल से। हमारे पास तो पेंसिल नहीं है, ब्लू पेन है, देखते हैं पेन से हो जाएगा। हाँ, इससे हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, या हेडिंग देंगे सबसे पहले, हेडिंग, और इसके बाद में ये हमारा जर्नल का कॉलम बनेगा। इधर में अमाउंट का कॉलम, एक अमाउंट, 2 अमाउंट, फिर मेरा लेजर फोलियो कॉलम बनेगा, और ये हमारा किसका बनेगा वो? डेट का। किसका? डेट। और ये तुम्हारा जो है यहाँ पे हेडिंग दे देंगे। चलो अब इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? हेडिंग। हेडिंग क्या था जी? किसका बुक नाम था? इन द बुक्स ऑफ, बताओ, इन द बुक्स ऑफ करणजीत एंड ब्रदर्स, यही ना बुक है? करणजीत ब्रदर्स का है। यहाँ पे हेडिंग देगा वो जर्नल। यहाँ क्या लिखेंगे जी? यहाँ पे लिखेंगे डेट होगा तो डेट लिख देंगे, सीरियल नंबर होगा तो सीरियल नंबर लिख देंगे, ठीक है। इधर में क्या लिखते हैं जी? पर्टिकुलर्स। इधर में लेजर फोलियो। एलएफ का मतलब क्या होता है? इस जर्नल का लेजर कहाँ है, इसको जानने के लिए यहाँ पे एक नंबर लिखना पड़ता है। बट अभी नहीं, जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तब, मतलब किसी फर्म में काम करेंगे तब, अभी नहीं। अभी बस ऐसे ही इसको रन देना है, ये सिर्फ ब्लैंक रहेगा, समझे। इधर में लिखेंगे बाबू अमाउंट। ये कौन सा अमाउंट है जी? डेबिट का अमाउंट। और इधर लिखेंगे बाबू अमाउंट कौन सा? क्रेडिट का। अब बताओ पहला एंट्री क्या था, जल्दी बताओ। पहला एंट्री क्या था बताओ? पहला एंट्री क्या था जी? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यही पहला एंट्री था ना। तो जब भी ये पहला एंट्री रहेगा वो मतलब इसका मतलब होता है कि हम बिजनेस शुरू किए हैं कैसे। कितना रुपए लगाए बाबू बिजनेस में? 1 लाख लगाए। 1 लाख, ठीक से देखो, 1 लाख रुपया है। इसको इस तरह लिख सकता है, स्टार्टेड के जगह बाबू कमेंस लिख सकता है। क्या लिख सकता है? कमेंस्ड। इसका मतलब ही होता है शुरू करना, होता है ना। कमेंस मतलब ही क्या होता है? शुरू करना। और यहाँ बिजनेस विथ कैपिटल लिख सकता है। तो घबराना नहीं है, बिजनेस को शुरू किया पूंजी लगाकर। यहाँ कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। यहाँ बिजनेस शुरू किया क्या देकर बाबू? कैश देकर के। तो देखो, अकाउंट्स में जो है कई सारा कॉन्सेप्ट है, हम लोग उस कॉन्सेप्ट को आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। मोटा मोटी 10-12 तो कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा जरूरी है सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है बाबू मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट देखो ये बताता है कि प्रत्येक मतलब प्रत्येक एंट्री में 2 कॉलम, डबल एंट्री सिस्टम इसको बोलते हैं। प्रत्येक एंट्री में 2 एस्पेक्ट होता है। कितना एस्पेक्ट होता है जी?
एगो डेबिट होगा, एगो क्रेडिट होगा, कोई ना कोई डेबिट होगा, कोई ना कोई क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग अलग है। बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, बोथ आर अलग अलग, ठीक है, दोनों अलग अलग है। और बिजनेसमैन बिजनेस को अगर कुछ भी देता है तो बिजनेस उसको एज ए लाइबिलिटी के तौर पर रखता है। किस तौर पर रखता है जी? लाइबिलिटी। मान लो कि हम बिजनेस में पैसा लगाए तो बिजनेस उसको एसेट के रूप में नहीं रखेगा, किस रूप में रखेगा? लाइबिलिटी रूप में। और बदले में बाद में देखना प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट किसको देगा? हमको देगा। जो बिजनेस में पैसा लगाया है, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको प्रॉफिट देगा, देगा ना जी। डिविडेंड देगा, शेयर्स देगा, देता है ना। क्यों देगा जी? इंटरेस्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो पर्सन बिजनेस में पैसा लगाया है और वो पर्सन के प्रति बिजनेस लाइबल है, मतलब उसको देने का, उसको देना ही पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस में अगर कुछ भी मान लो शुरू होता है तो एसेट, मतलब जैसे कि बिजनेस में कुछ लगाया तो कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्या होगा जी? क्रेडिट होगा। तुम बिजनेस में जब भी स्टार्ट करोगे, जब भी शुरू करोगे, यहाँ पे डेट कितना बताओ तो 2026 अप्रैल। बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है यहाँ पे लिखना होगा जो आ रहा है बिजनेस में, जो भी आएगा। यहाँ कैश आया है तो कैश क्या हुआ है जी? डेबिट। कैश क्या हुआ है? और क्या बोल करके आया है? कैपिटल बोल करके आएगा तो कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। देखो कैश जो है रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है? हम तुम लोगों को देखो 3 गो अकाउंट बताए थे ना, पर्सनल, याद करो, फिर बताया तुम लोग को रियल, फिर बताया नॉमिनल, बताए थे, याद करो, ठीक है। तो रियल अकाउंट का नियम क्या है कि व्हाट कम्स इन डेबिट, बिजनेस में जो आएगा डेबिट, बिजनेस में जो आएगा, देखो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा जी? डेबिट, ठीक है। और कैपिटल जो है ना पर्सनल अकाउंट, कैपिटल क्या है जी? कैपिटल का नेचर ऐसे भी क्रेडिट होता है। देखो तुम लोग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, याद करो, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बताया था कि अकाउंट का वो 5 तरह का होता है, लिखवाए थे ना, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, याद करो तुम लोग लिखवाए हैं, ठीक है। तो एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, कैपिटल का भी नेचर क्रेडिट होता है। मतलब कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। कैपिटल क्या होगा जी? ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा क्रेडिट होगा, किसी रीजन से अगर कैपिटल घटता है तो फिर डेबिट हो जाएगा। देखो तुम लोग मैथ में प्लस माइनस पढ़े हो ना, अब देखो प्लस माइनस में देखो, अगर 5 में मान लो +5 है, क्या जी? उसको +7 करना है तो क्या करना होगा? +5 को +7 करना है तो क्या करना होगा जी? यहाँ +2 करना होगा। मतलब जिस नेचर का ये है उसी नेचर से उसको जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह याद रखना है कि अकाउंट्स में वही नियम है कि जो चीज क्रेडिट होता है, जो चीज अगर उसको बढ़ाना है तो मतलब और क्या करना होगा? और क्रेडिट करना होगा। जो क्रेडिट है, जैसे कैपिटल क्रेडिट है, इसको और बढ़ाना है। बिजनेस मान लो 5 लाख रुपया लगा, कितना लगाया हो जी? अब चाहते हैं कि हम 10 लाख लगाए, कितना लगाए? तो 5 लाख रुपया ऑलरेडी क्रेडिट में है तो हमको और 5 लाख क्या करना होगा? क्रेडिट करना होता है, 10 लाख होगा जी, ठीक है। तो बढ़ाए, कोई भी चीज का नेचर जो है ना, अगर उसको बढ़ाना है तो वही करना होगा। जैसे मान लो कि फर्नीचर डेबिट होता है। फर्नीचर क्या होता है जी? फर्नीचर हमारा एसेट है। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या है जी? एसेट। एसेट मेरा डेबिट होता है। एसेट, एसेट का नेचर क्या है जी? डेबिट। तो एसेट को बढ़ाना है, अभी मान लो इस साल मेरे पास में 50,000 फर्नीचर है, हम चाहते हैं कि मेरा अगले साल आते आते मेरा जो है 70,000 फर्नीचर आ जाए, तो हमको और 20,000 फर्नीचर क्या करना होगा? डेबिट करना होगा, तभी ना होगा जी। तो ये बस याद रखना कि रियल अकाउंट का नियम है व्हाट कम्स इन डेबिट, इसलिए कैश हो जाएगा डेबिट और कैपिटल होगा क्रेडिट। हमेशा याद रखना कि बिजनेस में कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा वो डेबिट हो जाएगा। कुछ भी आने से क्या होगा जी? डेबिट। और कैपिटल हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट को हम लोग जो है यहाँ पे 2 बोलकर लिखते हैं, जर्नल में क्या बोलकर लिखते हैं जी? 2 बोलकर लिखते हैं, ठीक है। तो इधर लिख देंगे, अब देखो कितना रुपया है? 1 लाख है ना, तो देखो ये डेबिट के सामने लिख देंगे 1 लाख और ये क्रेडिट के सामने भी लिख देंगे हम लोग 1 लाख। समझे? अगला एंट्री क्या है बताओ? ये तुमको पहला ये समझ में आया तुम लोगों को?
स्टार्टेड बिजनेस जब भी रहेगा, अरे बच्चा, स्टार्टेड बिजनेस जब भी रहेगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमेशा याद रखना कि कैश आ रहा है बिजनेस में, इसलिए कैश क्या होगा, डेबिट। और क्या बोलकर आ रहा है जी, कैपिटल बोलकर आ रहा है। समटाइम मान लो ये ऐसे इस तरह से हो सकता है, देखो जैसे इस तरह से हो सकता है, कमेंस्ड, बोलो कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000, स्टॉक रुपीज 60,000, ठीक है, बैंक रुपीज 30,000, फर्नीचर रुपीज 20,000, मान लो इस तरह दे दिया। तो देखो हम बिजनेस को शुरू किया, बिजनेस क्या किया है जी, और शुरू में हम कैश कितना लगाए हैं जी, देखो बच्चा, कैश कितना लगाए हैं, स्टॉक कितना लगाए हैं, बैंक बैलेंस कितना लगा दिए हैं, अब फर्नीचर कितना लगा दिए हैं। तो देखो ये सारा सामान बिजनेस में लगाए है ना, ये सारा सामान बिजनेस में हम लगाए हैं, तो मतलब सब बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस में सब आएगा तो सब क्या हो जाएगा, बिजनेस में कुछ भी आया तो क्या होगा, डेबिट। तो इसको क्या करना होगा, डेबिट। कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह इसको लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, फिर क्या जी, स्टॉक है ना, फिर देखो लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्या है जी, बैंक आया है ना, फिर क्या लिखेंगे बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या लिए हैं, फर्नीचर भी है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये सब मेरा क्या, ये सब मेरा पूंजी है, सब मेरा क्या है जी, सब मेरा पूंजी है ना। तो पूंजी के लिए क्या लिखता है अंग्रेजी में, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। तो समझे कि नहीं समझे, एक आया तो कैश अकाउंट टू कैपिटल, इतना सारा आया तो इतना सारा अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, समझे। आई सब का अमाउंट बैठा देंगे, अमाउंट कितना जी बताओ, 50,000 डेबिट वाला कॉलम में, कौन सा कॉलम है वो, फिर स्टॉक कितना है, फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, और फिर तुम्हारा फर्नीचर कितना है, 20,000, सब जोड़ के बताओ कितना हुआ। देखो 1,10,000, 1,60,000 कितना हुआ जी, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,60,000। बोलो ये पहला एंट्री समझ में आया, ये तो या तो इस रूप में हो सकता है, या तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए सर लोग इस रूप में पूछ सकते हैं, जो एगो तो इस ये रूप सिखा दिए, या टीचर लोग दिमाग खराब करने के लिए इसे पूछ सकता है। तो तुम अब आंसर दे पाओगे ना, कि जब भी जो है बहुत सारा आइटम रहेगा, तो जो एसेट है मेरा, देखो कैश, स्टॉक, बैंक, फर्नीचर, सब मेरा एसेट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है सब मेरा क्या है जी। और एसेट का नेचर क्या होता है जी, एसेट का नेचर डेबिट, तो सबको क्या कर देंगे, डेबिट। और कैपिटल का नेचर क्या होता है, कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। कैपिटल नेचर क्या है जी, तो कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, बस टू लगा देंगे, मतलब वो क्रेडिट, टू मतलब क्रेडिट, बस। तो ये तुम लोग का पहला जर्नल ऐसे ही आएगा, इससे हार्ड पहला जर्नल नहीं होगा। वो समझ में आया तुम लोगों को, चलो इसको सीखने के लिए हमको 10-12 दिन लगा, बस इसी को सीखने के लिए, ठीक है, हमको आता ही नहीं, समझ में नहीं आता था। तो क्लियर ये। अब देखो हम तुम लोग को दूसरा एंट्री सिखा रही है, सूत्र मिटाए, फोटो ले लो, ठीक। हमारा वीडियो चल रहा है तो गुड, हाँ नहीं ना, ठीक, सही है सही है, चलो। तुम लोगों में से एडिटिंग किसको आता है, बोलो बोलो, कुछ पूछना पूछ सकते हो, बोलो, कुछ भी पूछना है तो ये नहीं सोचना कि पूछना नहीं, पूछ सकते हो, ठीक है, पूछने के लिए मना एकदम नहीं। अभी स्टार्टिंग, अभी नहीं पूछो तो कब पूछोगे, ठीक है, अभी नहीं पूछो तो यही चीज बोरिंग हो जाएगा, फिर जब जो भी दिक्कत है हम डायरेक्ट पूछेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा था बताओ तुम लोगों को, बोलो वो, देखो बॉट गुड्स या फिर परचेज गुड्स, देखो ये हिंदी वर्जन के लिए बच्चों के लिए सब बता रहे हैं, परचेज गुड्स, इन दोनों का मतलब होता है वो सामान खरीदे, क्या खरीदे, चाहे बॉट गुड्स लिखे या फिर परचेज गुड्स, दोनों मतलब क्या होता है, सामान खरीदे, गुड्स बने, गुड्स बने सामान, गुड्स बने क्या होता है,
गुड्स माने तुम लोग अच्छा मत बोल देना, ठीक है, पहले होता था, ठीक है। गुड बोलते हैं ना, इट्स गुड, तो गुड मतलब बाबू अब से हमारा क्या हो जाएगा, सामान बाबू, वस्तु, चीज, ठीक है। हमारे कॉमर्स में सभी वर्ड का मीनिंग लगभग लगभग चेंज हो जाता है। कॉमर्स की दुनिया में हमारा वर्ड्स का मीनिंग एकदम अलग अलग, ठीक है। तो देखो, कैपिटल मतलब बाबू देश की राजधानी नहीं, कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है, पूंजी याद रखना। अब हम लोग पैसा वाला बात करेंगे ना, सब कॉमर्स का बच्चा है, देखो। तो बॉट गुड्स या परचेज गुड्स, इसका मतलब क्या होता है बाबू, सामान खरीदे। तो हम बाबू कुछ भी खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है, खर्च होता है ना। क्या होता है जी, नॉमिनल अकाउंट का रूल तुमको पढ़ाए थे ना। देखो नॉमिनल अकाउंट का नियम पढ़ाए थे, याद करो। नॉमिनल अकाउंट का क्या नियम है बउआ, क्या नियम बताओ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर क्या होता है जी, डेबिट। कुछ भी खर्चा होगा, कुछ भी नुकसान होगा, क्या होगा, डेबिट। कुछ भी बउआ इनकम होगा, क्या होगा जी, कुछ भी गेन होगा, क्या होगा, क्रेडिट। तो हम सामान खरीद रहे हैं, मेरा इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, बताओ। सामान खरीद रहे हैं, मेरा इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस क्या होता है जी, डेबिट। तो हमेशा याद रखना, या तो बॉट गुड्स लिखा रहेगा या परचेज गुड्स, याद रखना। क्या लिखा रहेगा बाबू, बॉट गुड्स, या फिर क्या लिखेगा, परचेज गुड्स। तो ऐसे केस में हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होता है। क्या डेबिट होता है, हमेशा। ये ऑलवेज हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ऑलवेज, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। कि जब भी बॉट गुड्स या फिर परचेज गुड्स हो, क्या डेबिट होगा जी, क्या डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत, जब भी ये दिखेगा, बॉट गुड्स दिखेगा या फिर परचेज गुड्स दिखेगा, हमेशा क्या डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटा इस टॉपिक को, देखो। अब देखो बाबू, बॉट गुड्स की बाबू कैश में, किसमें, कैश में। कैश मेरा कौन सा अकाउंट है, वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, बताओ, जल्दी बताओ। तुम लोग को हम नियम पढ़ाए हैं ना, पर्सनल रियल नॉमिनल, याद करो। तो कैश रियल अकाउंट है, कैसा अकाउंट है, मोटू याद कर लो प्लीज, एकदम भूलो नहीं, रट जाओ, एकदम रट जाओ, भूलो नहीं प्लीज। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, तो द अकाउंट रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो रियल अकाउंट, ठीक है। कोई भी, जैसे कि कैश हुआ, क्या हुआ जी, कैश। बैंक को समटाइम्स हम लोग पर्सनल में भी रखते हैं, रियल में भी रखते हैं, ठीक है। तो कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, ठीक है, मोटर व्हीकल्स, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, ये सब जो भी दिखता है, जो हमें दिख रहा है, ठीक है, मोटर कार, हमारा बुक्स, ठीक है, ये सब क्या होगा, ये सब रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में क्या नियम है जी, जो आएगा डेबिट, जो जाएगा, रियल अकाउंट का नियम याद कर लो। रियल अकाउंट का क्या नियम है, कि जो आएगा, व्हाट कम्स इन, क्या होगा, और व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। जो आएगा सर जी वो डेबिट, जो जाएगा सर जी वो। तो बताओ कि हम सामान खरीदे हैं तो पैसा क्या हो गया, चला गया, तो पैसा जा रहा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां पे लिख देंगे टू कैश, बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो अपना एंट्री यहाँ पे डाल दो। डेट कितना है बाबू, डेट 2 तारीख है ना। देखो इस तरह डेट लिखेंगे, यहाँ पे ईयर लिख देंगे ऊपर में सबसे पहले, फिर यहाँ पे 3 लेटर लिखेंगे, ठीक है, 3 लेटर, और इसको यहाँ पे डेट, और फिर अप्रैल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 2 डॉट दे देंगे और वहां पे डेट चेंज करते जाएंगे, क्लियर। अब देखो, तो यहाँ पे लिखे बाबू परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अकाउंट है वो, टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अभी हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं, नरेशन भी दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो डेट, अमाउंट कितना है जी, अमाउंट बताओ बाबू, 5,000, वेरी गुड। यहाँ पे लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या था बताओ, फिर से बोलो,
परचेज, परचेज की बॉट है, बॉट, बॉट क्या है जी? गुड्स फ्रॉम हेमंत ₹6,000। देखो इन कुछ दिया है, इन कैश। देखो याद रखना कि कुछ भी चीज परचेज करेंगे या सेल करेंगे, क्या करेंगे अबू? या तो परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे। तो कैश या फिर अगर चेक का नाम दिया है, किसका नाम दिया है जी? कैश का फिर चेक का नाम दिया है, तो ये किससे खरीद रहे हैं या किसको बेच रहे हैं उससे मतलब नहीं। समझे? हम कुछ भी चीज अगर खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, कैश में या चेक में लिख दिया है, कैश या फिर चेक लिख दिया है। याद रखना हमेशा परचेज और सेल के समय हमेशा कैश और चेक अगर मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, तो किससे खरीद रहे हैं उस पर्सन से मतलब नहीं। बस हम सामान खरीदे हैं तो बॉट गुड्स में सर जी क्या बताया था तुमको कि बॉट गुड्स आए तो क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या चला गया तो कैश क्या हो जाएगा? बोलो समझ में आया? लिख लोगे, 3 तारीख एंट्री कर लोगे ना? क्लियर? 3 तारीख एंट्री समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगला बताओ, अगला क्वेश्चन क्या है? इसको मिटाए तो अगला बताओ क्या है जी? परचेज गुड्स, हाँ गुड्स फ्रॉम अमित ₹3,000 इन कैश। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे? सेम क्वेश्चन है, परचेज किया है गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, नाम से मतलब नहीं, अगर कैश दिया है तो टू कैश अकाउंट हो जाए ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन बोलो। देखो डिपोजिटेड ऑफिस कैश ₹30,000 इनटू बैंक। बाबू देखो हम लोग बैंक में पैसा डाल दिए कैश से, तो बैंक भी रियल अकाउंट है, बैंक कैश भी रियल अकाउंट है। बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक एसेट है ना जी, बैंक बैलेंस मेरा क्या है? एसेट है। बैंक में हम पैसा डालेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बैंक क्या हो जाएगा तुम्हारा बाबू? डेबिट। और कैश तुम्हारा घट गया ना, कैश भी तो एसेट है, घटने से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। देखो हमेशा याद रखना, एसेट जो है, एसेट का नेचर तो याद रखना कि एसेट्स का नेचर है वो डेबिट होता है। क्या डेबिट होता है जी? एसेट्स का सर जी नेचर डेबिट होता है। एसेट मतलब संपत्ति, एसेट मतलब क्या होता है? बहुत बच्चों को पता नहीं एसेट का मतलब क्या होता है। देखो हमारे पास मोबाइल फोन है, ठीक है, आई बोर्ड है, हीट मंदिर है, ये देखो ये कुर्सी है रखा हुआ है ना, वो मशीन है, ये सब मेरा एसेट है। क्या है जी? एसेट। तुम्हारे पास तुम्हारा बुक है, पेन है, पेंसिल है, ठीक है, वो सब तुम्हारा एसेट है। समझे? तो एसेट का नेचर क्या होता है जी? डेबिट। मतलब बउआ ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? डेबिट। अभी तुमको मैथ्स का एग्जांपल दिए थे ना, समझ में आया था ना? तो ये बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। और घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। समझे? तो अब देखो ध्यान से तुम कि हम ऑफिस का कैश कहाँ डाल दे रहे हैं? बैंक में। तो बैंक मेरा एसेट है, बैंक बढ़ा तो बैंक क्या हो जाएगा जी? डेबिट। और कैश भी तो मेरा एसेट है, कैश नहीं क्या हो गया? घट गया ना। ऑफिस का कैश हम बैंक में डाले हैं तो कैश क्या हो गया? घट गया। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कैश घटेगा, कैश क्रेडिट सर जी। समझे कि नहीं समझे? हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बताओ? मिटाइए इसको। चलो अगला क्वेश्चन बताओ बाबू। हाँ जी देखो, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए आगे बताओ, अगला क्वेश्चन तुम लोग बोलो। परचेज फर्नीचर इन चेक, हाँ जी कितना रुपया है जी? ₹10,000। और कुछ बोला है? नहीं बोला है। देखो अब देखो यहाँ बाबू परचेज गुड्स नहीं है। ओए सुनो, यहाँ क्या नहीं? परचेज, परचेज क्या दे दिया है? तो देखो फर्नीचर मेरा एसेट है, गुड्स के जगह पे कुछ भी लिखा रहेगा। अब परचेज किया मतलब चीज मेरे पास आया है,
तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट। अब यहाँ परचेज मत लिखना, परचेज कब लिखेंगे, जब या तो बॉट गुड्स होगा या परचेज, क्योंकि गुड्स में क्या खरीदे पता नहीं है, बस बोला सामान खरीदे, पर कौन सा सामान खरीदे पता नहीं है। लेकिन यहाँ बोल दे कि सर जी परचेज क्या किए हैं, फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, परचेज फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। और यहाँ वो चेक में खरीदे हैं ना, क्या किसमें खरीदे जी, तो चेक मतलब बैंक बैलेंस होता है, जहां भी चेक दिएगा वहां बैंक समझोगे, क्या समझोगे जी, तो यहाँ पे लिख दोगे टू बैंक, बैंक से पैसा चला गया, कहां से पैसा चला गया जी, बैंक से। क्लियर, जब भी चेक दिखेगा तो तुम क्या लिखोगे, वो बैंक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है आप लोग का, इसको मिटाए, समझ में आ रहा तो चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बोलो जी, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स मोहन ऑफ रुपीज 5000। देखो अब यहाँ पे कैश या फिर चेक नहीं लिखा है, बहुत झमेला है ये चीज। तो देखो यहाँ क्या नहीं लिखा है, कैश या फिर चेक। तो याद रखना एक चीज कि जब भी परचेज करेंगे या सेल करेंगे और किससे खरीदे हैं वो उसका नाम दे दिया है, लेकिन कैश और चेक नहीं दिया है, क्या नहीं दिया जी, कैश या फिर चेक। तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन से। कैसा ट्रांजेक्शन से, मतलब उधार में लेन देन हुआ है, किसमें लेन देन हुआ है, देखो हम सामान खरीदे हैं लेकिन अभी तक पैसा वैसा का जिक्र नहीं हुआ है, मतलब कि लेन देन किसमें जी, उधार में। तो जब कैश या चेक नहीं दिया रहेगा तो ये जो नाम है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि परचेज गुड से तो पहले क्या डेबिट होगा जी, डेबिट क्या होगा, परचेज। तुमको पता है ना कि परचेज गुड्स या बॉट गुड्स रहेगा तो हमेशा परचेज क्या होगा जी, डेबिट। किससे खरीदे हैं, मोहन से। मोहन कौन सा अकाउंट है बताओ तू, मोहन कौन सा अकाउंट है, अरे अभी तो पढ़े हम लोग, पर्सनल अकाउंट है, अभी ना पढ़े कि द अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। ऐसा कोई भी अकाउंट जो रिलेटेड होता है किसी पर्सन से या फिर रिलेटेड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या बताए थे कि जो लेगा वो डेबिट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो लेगा डेबिट, जो देगा क्रेडिट। तो हम सामान मोहन से खरीदे तो मोहन दे रहा है ना, तो मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझे कि नहीं समझे, ये नियम बहुत याद रखना, गोल्डन रूल का रूल बहुत याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो टू मोहन, याद रखना ये नाम कब इंपॉर्टेंट हो जाएगा जी, जब कैश या फिर चेक नहीं दिया है तो हमारा ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर कैश या चेक दिया है तो इस नाम से कोई मतलब नहीं। क्लियर, अब तुम लोग बनाओ, ठीक है, हमको पूरा विश्वास समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको बंद करते हैं।